फडणवीस की उद्धव ठाकरे की चुनौती, आप इस्तीफा मांगने वाले कौन? फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया महाराष्ट्र के सबसे कमजोर पूर्व सीएम। फडणवीस और उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब सड़क पर आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब तक उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने से बचने वाली बीजेपी अब खुलकर निशाना साध रही है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कारागृह मंत्री बता दिया तो बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया। पहले तो फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर नेतृत्व उद्धव ठाकरे का ही रहा है। उद्धव ठाकरे के शासन राज्य में दो कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने इस्तीफा देने तक से मना कर दिया क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे और उद्धव ठाकरे सलाखों के पीछे गए, अपने दोनों मंत्रियों से इस्तीफा नहीं ले पाए। उद्धव ठाकरे ना तो नवाब मलिक से इस्तीफा ले पाए और ना ही अनिल देशमुख से। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकें। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे मेरा इस्तीफा मांगने वाले होते कौन है? मुझे उनकी जगह पर पद नहीं मिला है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा लेकिन सीएम बनने के लिए अपने सिद्धांतों तक से समझौता कर लिया, उसे मेरा इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि वो 5 साल से सीएम रहे हैं। उस दौरान उन्होंने गृह विभाग संभाल रहे थे और अब एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री के रूप में गृह विभाग उनके पास है। अपनी नौकरी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए घर से काम करने वालों में से वो सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रखते। फडणवीस ने ठाकरे को उनकी भाषा में रखते हुए चेतावनी तक दे दी और कहा कि मैं बुरे शब्द भी बोल सकता हूं लेकिन समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पद छोड़ने वाला नहीं हूं, गृह विभाग के रूप में बना रहूंगा। ठाकरे एक कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए जिन्होंने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा तक को त्याग दिया और उन्हें महत्व देने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी कूद पड़े। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चेतावनी तक दे दी और कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं तो भाजपा ठाकरे को नहीं बख्शेगी और उन्हें उनके आवास से बाहर तक नहीं आने देगी। उन्हें उनके आवास में ही बंद रहना होगा। उन्होंने कहा कि ठाकरे सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे और उनकी एकमात्र पहचान है वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री देखा जाता है जिन्होंने गृह मंत्री के रूप में काम भी किया है और इससे पहले वह विपक्ष के नेता थे। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। उन्हें ये तक नहीं पता कि समाज में आखिर कौन सा व्यक्ति किन समस्याओं से परेशान है। उद्धव ठाकरे के आरोप पर पहले फडणवीस और उसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले से साफ हो गया कि अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी निशाने पर ले रही है। दरअसल शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान निकलने के बाद से ही बीजेपी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने से बच रही थी क्योंकि उस समय उसे जनता की सहानुभूति दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया तो बीजेपी ने भी अपनी राजनीति में बदलाव कर दिया और अब बीजेपी के नेता खुलकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। इसकी शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने ही की। पहले सावरकर के मुद्दे पर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया और जब उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर सवाल उठाए तो उसका करारा जवाब दिया। फडणवीस के बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने भी उद्धव ठाकरे को साफ साफ जवाब दिया कि अब शिवसेना यूबीटी को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि आने वाले समय में दोनों ही दलों के बीच में तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है क्योंकि अब निकाय चुनाव भी करीब आ गया है और ऐसे में बीएमसी पर कब्जे को लेकर बीजेपी को उद्धव ठाकरे से मुकाबला करना ही होगा।